हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग मेरे सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी स्टडीज़ भी अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए आर डी शर्मा बुक से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहा हूं और इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई हैं। जिस किसी ने भी उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और PYQs की एक प्लेलिस्ट है, उसमें उन वीडियोस को वॉच करें। डिफरेंट चैप्टर्स पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को बनाया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है PYQs को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आर डी शर्मा बुक से लिए गए हैं और आपका ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस किसके बीच में? 2 पॉइंट्स के बीच में। और वो जो आपके पास 2 पॉइंट्स है उनके पास 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स -6,7 एंड -1,-5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ये एक कॉमन क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला को समझाने के लिए कि फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में जो आपके पास पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और जो एंड पॉइंट है उसको बी मान लेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -6,7 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, -5। ठीक है, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला है, दिया गया है बुक में, वो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास ए और बी पॉइंट्स हैं, इसमें x1 क्या होगा आपके पास? व्हाट विल बी द x1? x1 will be equal to -6 and what will be the x2? x2 will be equal to 7। सॉरी, x2 जो होगा आपका वो होगा -1, यहाँ पर 7 नहीं होगा। ठीक है, x2 आपका क्या होगा? -1 होगा। सिमिलरली y1 will be equal to 7 and y2 will be equal to -5। ठीक है, ये क्या है? आपके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के। सॉरी, पॉइंट ए में आप देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका -6, इसको हमने सपोज क्या किया है? x1। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस। सिमिलरली 7 जो आपका नंबर है, इसको हमने माना है कोऑर्डिनेट ऑफ द y एक्सिस। अब आते हैं बी पॉइंट के पास। बी पॉइंट में जो आपके पास -1 है, इसको हमने सपोज किया है कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस and -5 is the coordinate of y axis। और x और y axis में आपको पता है कि एक पॉइंट पर दो दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने x1, x2, y1, y2 यूज किया है। दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? 2 है। तो फर्स्ट जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है वो है -6 और x कोऑर्डिनेट में जो सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है,
x जो a पॉइंट है, सॉरी जो b पॉइंट है, वहां पर जो x कोऑर्डिनेट है उसको हमने क्या सपोज किया है, x2 सपोज किया है। ठीक है, वैसे ही y आपके पास क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, y1 जो है आपका वो है कोऑर्डिनेट किसका, a पॉइंट का, और y2 जो है वो कोऑर्डिनेट किसका है, b पॉइंट का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको सिंपली इन वैल्यूज को कहां पुट करना है, फॉर्मूला में। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज x2, x2 इज -1 और x1 क्या है आपका -6। ठीक है, बाहर आप स्क्वायर लगा देंगे। अब आएगा आपके पास y2 है -5 -7 स्क्वायर। ठीक है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 स्क्वायर प्लस -5 -7 स्क्वायर। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 6 विल बिकम 5 स्क्वायर प्लस -5 -7 विल बिकम -12 स्क्वायर। ठीक है, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 which will be equal to square root of 169। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है आपका 13। तो 13 यूनिट्स क्या आ गई आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 13 यूनिट्स। आपको ध्यान में रखना है ए और बी पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स को कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ए पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 एंड y2। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बहुत ही स्लोली और एक एक स्टेप को अच्छे से समझाते हुए आपको एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when the distance between the points 3, a and 4, 1 is √10। यानी कि यहां पर आपको डिस्टेंस गिवन है 2 पॉइंट्स के बीच में और वो है √10। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस गिवन होने का रीजन है कि आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, ए पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, ए पॉइंट की वैल्यू में आपको ए को फाइंड आउट करना है। देखिए 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपका है पॉइंट ए। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट बी। ए पॉइंट है आपके पास 3, a, बी पॉइंट है आपके पास 4, 1 और ए और बी पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, √10 है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता है 3 की वैल्यू क्या होगी, x1, ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास y1, 4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास x2 और 1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास y2। अब सिंपली हम यूज करेंगे फॉर्मूला ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। ए बी डिस्टेंस है आपके पास √10 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है 4 और x1 कितना है आपके पास -3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास 1, y1 की वैल्यू है आपके पास a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर √10 will be equal to square root of 4 minus 3 will be 1 square plus 1 minus a whole square।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, √10 विल बी इक्वल टू √1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ओनली, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस ए क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, √10 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, √10 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विल बी 2 प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a। यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10, और राइट हैंड साइड में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल होती है तो वहां पर आपके पास स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट की वैल्यूज क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो रिमेनिंग आपके पास पोर्शन क्या बच जाएगा, 10 इक्वल टू 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू क्या करना है, 0 प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो अब यहाँ पर आपको 8 का क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, दैट मीन्स 2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं 4 2 क्या होता है 8। ठीक है, एंड 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है आपके पास -2 के लिए, -2a क्या है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स -4a plus 2a will be equal to -2a and 4 multiply with 2 will be equal to 8 only। तो यहाँ पर हम a को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू आएगी a माइनस 4 प्लस 2 को आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगी वैल्यू a माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, a माइनस 4 को एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करना है, और a प्लस 2 को हम कहाँ कंसिडर करेंगे, राइट हैंड साइड में। ठीक है, a माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 and a plus 2 will be equal to 0. Now a will be equal to 4 on the left hand side and on the right hand side a will be equal to -2. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 4, -2। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 4, -2। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको फॉर्मूला को लर्न करना है और आपको यहाँ पर डिस्टेंस गिवन था √10, इस वैल्यू को आपने पुट किया और आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट द पॉइंट्स a 1, -2, b 3, 6 and c 5, 10 and d 3, 2 are the vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम होता है स्टूडेंट्स आपके पास एक क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स होती है, और उस क्लोज स्ट्रक्चर में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेट अस सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम व्हिच आई एम ड्राइंग ओवर हियर। ये है उसकी 4 साइड्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये है क्या, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी साइड्स हैं A, B, C
एंड डी, 4 साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। और इसके आपको पॉइंट्स गिवन है 1, -2 ए पॉइंट, बी पॉइंट आपको गिवन है 3, 6, सी पॉइंट आपको गिवन है 5, 10 और डी पॉइंट आपको क्या गिवन है 3, 2। ये आपको 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी, क्या ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की या फिर नहीं है। वर्टिसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज वर्टिसेस? वर्टिसेस होता है साइड्स, ठीक है। जैसे कि ए बी क्या है, आपके पास एक वर्टिस है, ठीक है। और जब हम ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए को कंसिडर करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे या फिर साइड्स कहेंगे, किसकी, पैरेललोग्राम की। तो वर्टिसेस को हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और पैरेललोग्राम आपके पास क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी 4 डायमेंशंस होती हैं और उन 4 डायमेंशंस में जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती है या फिर ऑपोजिट वर्टिसेस होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि ए बी सी एंड डी जो वर्टिसेस आपको गिवन है, जो आपको पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी डी पॉइंट्स जो आपको गिवन है वो क्या पैरेललोग्राम की थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और पैरेललोग्राम की थ्योरी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले किसको, ए बी पॉइंट को, ठीक है। ए बी पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी 1 सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ x2। तो x2 क्या होगा यहाँ पर, x2 होगा आपके पास 3, ठीक है। व्हाट विल बी दी x1, x1 विल बी 1, सो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा आपके पास 6, y1 क्या होगा आपके पास -2। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है, -2 आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा और माइनस जो है वो बाहर कॉमन आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि y1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, -2, इसलिए मैंने -2 को ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली कंसिडर किया है और बाहर मैंने क्या यूज किया है, कॉमन साइन जो कि माइनस का है उसे। अब यहां पर आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 विल बी 2 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। तो ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 6 प्लस 2 will be 8 and 8 square will be 64. So this will be equal to square root of 68. तो यहां पर ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 68 आ गई है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 68 हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 68 यूनिट्स आ गई। अब बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम, ठीक है। बीसी की वैल्यू भी हम सिमिलरली फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्या है सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। तो यहां पर आप देखिए बीसी में x2 क्या होगा, x2 होगा आपके पास 5, ठीक है, और x1 क्या होगा 3, सो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 होल स्क्वायर which will be equal to square root of 5 minus 3 will be 2 square plus 10 minus 6 will be 4 square, ठीक है। नाउ
BC will be equal to square root of 2 square will be 4 plus 4 square will be 16 which will be equal to square root of 20. ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या आ गई है? स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स. ठीक है, BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स. अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यू? CD की वैल्यू. C जो है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5,10 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,2. तो अब हम CD की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहाँ पर. CD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच? 3 - 5. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? 5,10. मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से. C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5,10 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? 3,2. ये ध्यान में रखना है आपको. अब यहाँ पर CD अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो x2 की वैल्यू क्या होगी? 3 और x1 क्या होगा? 5. सो 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा स्टूडेंट्स? y2 विल बी 2 एंड y1 क्या होगा? 10. सो 2 - 10 होल स्क्वायर. CD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 5 will be -2 whole square plus -8 whole square. CD will be equal to square root of -2 square will be 4 and 8 square will be 64 which will be equal to square root of 68. ठीक है, CD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 68 यूनिट्स. अब सिमिलर वे में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? DA की वैल्यू को. ठीक है, लास्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? DA की वैल्यू को. सो DA विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? 3,2 और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, -2. ठीक है, सो DA डिस्टेंस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है, और x1 क्या होगा? 3. सो 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस -2 आपके पास क्या हो जाएगा? -2 विल बी दी y2 और y1 क्या होगा आपके पास? 2 ओनली. सो 2 - 2 होल स्क्वायर. तो DA विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 3 विल बी -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 क्या बन जाएगा? -4 होल स्क्वायर. ठीक है, अब सिमिलरली DA आपका इक्वल टू हो जाएगा -2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस 4 स्क्वायर विल बी 16. ठीक है, नेगेटिव साइन में क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है, तो ये बन जाएगा +4. सिमिलरली -4 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये बन जाएगा? 16 बन जाएगा. 4 मल्टीप्लाई विद 4 इज 16. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 16 + 4 विल बी √20. ठीक है, सो DA विल बी इक्वल टू √20 यूनिट्स. ठीक है, DA की वैल्यू क्या आ गई? √20 यूनिट्स आ गई है. अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि सबसे पहले आप देखिए AB की वैल्यू क्या आई है? √68 यूनिट्स. ठीक है, BC की वैल्यू क्या आई है? √20 यूनिट्स. अब देखिए CD की वैल्यू क्या आई है? √68 यूनिट्स. और लास्ट में आप देखिए DA की वैल्यू क्या आई है? √20 यूनिट्स. तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास AB की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? CD के इक्वल है और वो है 68 यूनिट्स. सिमिलरली आपके पास वैल्यू जो BC की है वो किसके इक्वल है? DA के इक्वल है और ये है 20 यूनिट्स. ठीक है, AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू √68 यूनिट्स. BC इक्वल टू DA इज इक्वल टू √20 यूनिट्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं? इक्वल होती है.
तो यहाँ पर AB अगर इक्वल टू CD है तो आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD मीन्स ऑपोजिट साइड इज इक्वल। देखिए यहाँ पे फिगर पे मैं आपको दिखाता हूँ। AB की वैल्यू क्या आई है, रूट 68 यूनिट्स। CD की वैल्यू क्या है, रूट 68 यूनिट्स। BC की वैल्यू आई है रूट 20 यूनिट्स और DA की वैल्यू क्या आई है, रूट 20 यूनिट्स। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल और ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर देखिए AB की ऑपोजिट साइड है CD, ठीक है, और AB का जो डिस्टेंस है वो है रूट 68। CD का डिस्टेंस कितना है, रूट 68। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द CD पॉइंट्स। तो आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। Why? Because the distance between the 2 points is same. ठीक है, so similarly BC is having a distance of root 20 and AD or DA is having the distance of root 20. As you know that the distance between the two sides of the parallelogram or the opposite sides of the parallelogram they are equal, or the distance between the two opposite sides of the parallelogram are equal. Therefore we can say that the A, B, C and D are the points of the parallelogram, or the opposite sides of the parallelogram are equal. Therefore A, B, C and D are the points of the parallelogram. क्लियर है? तो लास्ट में हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, वी विल राइट इट ओवर हियर एज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram are equal, therefore we can say that the points A, B, C, D are the vertices of the parallelogram. Hence proved. ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन यहां पर सॉल्व। ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 5,9 एंड -4,6। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो इक्विडिस्टेंट है, कहां से, 2 पॉइंट से। ठीक है, मान लीजिए ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये है आपके पास एक पॉइंट ए और इसका एंड पॉइंट है वो है पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,9। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,6। और जो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ना ये ए बी क्या है, एक एक्स एक्सिस है। और इस एक्स एक्सिस पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, कहां से, ए बी से। यानी कि आपको सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है किसके बीच में, ए बी पॉइंट्स के बीच में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5,9 एंड -4,6। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विडिस्टेंट का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वी का मीनिंग क्या है,
इक्वी का मीनिंग है इक्वल, और डिस्टेंट का मीनिंग क्या है? डिस्टेंट का मीनिंग है डिस्टेंस। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस कहां से? 2 पॉइंट्स के बीच में, दैट इज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, they are the 2 points having coordinates 5, 9 and -4, 6, and you have to find out the middle point or the central point between these 2 points A and B. तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ये दोनों पॉइंट्स कहां पर हैं? एक्स एक्सिस पर हैं। एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास 2 एक्सिस होती हैं। ये आपके पास कौन सी एक्सिस है? ये है आपके पास वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, और इस वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस हम किसको कहते हैं? इसको देखिए ये वाली लाइन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इस एक्स एक्सिस में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 9, और जो इसका एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 6, और इसके बीच का जो पॉइंट है जिसको हम सेंट्रल पॉइंट कह रहे हैं, इसका हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट के हमको क्या फाइंड आउट करने हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मैं इस पॉइंट को सपोज कर रहा हूं P। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को मैं सपोज कर रहा हूं x, 0। ठीक है, सेंटर पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को मैं सपोज कर रहा हूं x, 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है सेंट्रल पॉइंट को। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो PA है वो किसके इक्वल है? PB के। Why? Because P is the common point between the A and B points। ठीक है, B क्या है? एक सेंट्रल पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है किन दो पॉइंट्स के बीच में? A और B पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो PA डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? PB डिस्टेंस के, क्योंकि P क्या है? सेंट्रल पॉइंट है। अब यहाँ पर सिमिलरली आपको क्या यूज करना है? डिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट मीन्स x2 - x1। यहाँ पर x2 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? x बन जाएगा। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, 0। तो x क्या है आपके पास? x2 की वैल्यू, और x1 क्या है आपके पास? 5। सो x - 5 होल स्क्वायर, प्लस आपके पास 0 क्या है? y2, और y1 क्या है? 9। सो 0 - 9 होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या है आपके पास? व्हाट इज -4? -4 है आपके पास y2। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप बताइए? -4। ठीक है, -4 की जगह आप इसको देखिए, PB है ना, ये PA = PB, या फिर आप इसको यू भी कह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। PB की जगह आप इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर PB की जगह आप इसको लिख सकते हैं BP। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है इसको यहाँ पर? अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? AP = BP। ठीक है, AP = मैंने क्या लिखा है? BP लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि P पॉइंट क्या है? वो है कॉमन। ठीक है, P पॉइंट क्या है हमारे पास? एक कॉमन पॉइंट है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट कॉमन पॉइंट है तो उसको आप क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स? उसको आप कंसिडर करेंगे AP और BP। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास P बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? x2, y2। ठीक है, तो x आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा? x2। ठीक है,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बी x प्लस 4 स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, x2 माइनस x1 की, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। अब y2 यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, y2 आपके पास बन जाएगा 0 और y1 बन जाएगा 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपके पास सेंट्रल पॉइंट है इसको आप हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, x2 कॉमा y2। ठीक है, क्योंकि हम ए पॉइंट को क्या कंसिडर कर रहे हैं, x1 कॉमा y1, और बी पॉइंट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x1 कॉमा y1। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, AP इक्वल टू BP लिखा है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, AP इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, BP। क्यों, क्योंकि A पॉइंट जो है वो क्या है, x1 कॉमा y1। सिमिलरली P पॉइंट क्या है, x2 कॉमा y2। अब यहाँ पर B पॉइंट जो है वो क्या है, x1 कॉमा y1, और P पॉइंट क्या है, x2 कॉमा y2। क्लियर है, तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है जो हमारा मिडल पॉइंट होगा या फिर सेंट्रल पॉइंट होगा दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे x2 कॉमा y2। दैट मीन्स द coordinates of the central point will be x2 कॉमा y2, और जो उसके साइड के दो पॉइंट्स होंगे उनको हम कंसिडर क्या करेंगे, x1 कॉमा y1। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर विल बी 25 माइनस 2a इंटू बी, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 10x। तो ये बन जाएगा माइनस 10x, और यहाँ पर माइनस 0 माइनस 9 विल बिकम माइनस 9, एंड माइनस 9 स्क्वायर विल बिकम 81। सो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 81 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर विल बी 16 प्लस 2a इंटू बी, a क्या है आपके पास x और b क्या है आपके पास 4, so 4 multiply with 2 will be 8x plus 0 minus 6 will be minus 6 whole square will be 36, so this will become plus 36। ठीक है, स्क्वायर रूट से आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज है उनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि माइनस 10x आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 8x इक्वल टू आप लिखेंगे 36 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 25। minus 10 minus 8 will become minus 18x equal to how much, ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से कैलकुलेशन करके। ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 5 plus 1 will be 6, 6 plus 6 will be 12, and 12 plus 6 will be how much, 18। ठीक है, 3 plus 1 will be 4, oh सॉरी यहाँ पर साइन चेंज करना मैं भूल गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 36 प्लस 16 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 81 माइनस 25। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसको कहाँ पे शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड में। तो 6 प्लस 6 आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर दोबारा से। अब देखिए 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 3 प्लस 1 विल 4 प्लस 1 विल 5 52 माइनस 5 प्लस 1 विल बी 6, 8 प्लस 2 विल बी 10, सो 106 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे माइनस 18x विल बी इक्वल टू माइनस हाउ मच 54। ठीक है, माइनस से माइनस साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे x इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 18, और 18 3 जा कितना होता है 54, सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच 3। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। तो यहाँ पर देखिए आपने x, 0 क्या लिया था
सेंट्रल पॉइंट लिया था। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3,0 आ जाएगी। ठीक है, सो द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू 3,0। ठीक है, 3,0 आपके पास क्या आ गया है, सेंट्रल पॉइंट आ गया है किस पे, x एक्सिस पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और दोबारा से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट होगा x एक्सिस पे या फिर y एक्सिस पे, उसको हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, x2, y2 कंसिडर करेंगे। और जो उसके दोनों तरफ जो 2 पॉइंट्स होंगे A और B, उनको हम कंसिडर करेंगे x1, y1। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, AP इक्वल टू BP। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, AP इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, BP लिख रहा हूं, क्योंकि P पॉइंट को हमेशा क्या कंसिडर करना है, x2, y2, तभी ये आपका सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ इक्वल टू QR where the coordinates of P, Q and R are 6, -1, 1, 3 and x, 8 respectively। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में आपके पास एक पॉइंट है P और सेकंड पॉइंट है आपके पास क्या, Q। ठीक है, और ये Q पॉइंट है आपके पास कॉमन पॉइंट, और लास्ट पॉइंट क्या है, R। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है PQ इक्वल टू क्या है, QR। दैट मीन्स Q इज द सेंट्रल पॉइंट और द मिडल पॉइंट ऑफ द PR। ठीक है, Q जो है वो क्या है, मिडल पॉइंट है किसका, PR का। तो आपको तीनों के पॉइंट्स गिवन है। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 6, -1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3 और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, 8। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को। और x की वैल्यू को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। इस देखिए ध्यान से, जो आपका सेंट्रल पॉइंट है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, x2, y2। ठीक है, और P1 जो आपके पास पॉइंट है उसको हम कंसिडर करेंगे x1, y1। ठीक है, और R पॉइंट को हम कंसिडर क्या करेंगे, x1, y1। ठीक है, अब PQ इक्वल टू QR है, तो यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करना है। और वो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square which will be equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूला में, और आपको मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, आपको जस्ट मुझे आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, कहां पर, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ये है आपका क्वेश्चन जो कि होमवर्क में आपको करना है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें, डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलें, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन में को सॉल्व करके एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन
करना चाहिए आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप किस टाइप की वीडियोस पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं, किस कॉन्सेप्ट को आप समझना चाहते हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस लेके आऊँगा सेपरेटली। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक्स ही हो, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि सोशल साइंस, साइंस हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।